नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को आज एक सूचना देने आया हूं। आप लोगों को पता होगा कि पीछे बीते दिनों मेरे द्वारा तीनों प्रखंड में आरटीआई किया गया था और आरटीआई करने के बाद में उसके एवज में जिला प्रशासन द्वारा नाला विधानसभा के कनीय अभियंता को इस्तेमाल करके मेरे विरुद्ध में SC/ST केस कर दिया गया। आश्चर्य की बात है। दरअसल ये केस करने के पीछे का वजह यह है कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में बहुत जोर बोलता हूं। मैं कुछ दिन पहले कोयला के विषय में लोगों को जागरूक कर रहा था, लगातार कोयला के बारे में बोल रहा था। परंतु कोयला के बारे में बोलते बोलते मेरा नज़र जब इस मनरेगा 14वीं वित्त योजना 15वीं वित्त योजना पे पड़ा तो जो मैंने देखा, जो अनुभव किया, मेरा वो अनुभव कहता है और लोगों को भी, नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी पता है कि कोयला, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा 14वीं वित्त योजना 15वीं वित्त योजना, इसके सामने कोयला 1% भी नहीं है। खनिज जो हमारा कोयला, वो तो मिट्टी के नीचे का चीज है। वो तो कोई सरकार का कोई बनाया हुआ, जो वो तो संसाधन है, हमारा खनिज है। उसे तो कोई तैयार नहीं किया है, वो हम लोग उसको निकाल के ले आते हैं और उससे कोयला से तो हमारा क्षेत्र का कुछ लोग करके भी खाता है। परंतु जो मनरेगा और 14वीं वित्त योजना 15वीं योजना है, वो जो सरकार जो पैसा भेजती है, वो टैक्स पेयर का पैसा, वो हमारा और आपका पैसा है। और वो पैसा का लूट, आप यकीन नहीं मानिएगा, नाला विधानसभा क्षेत्र में अरबों रुपया का लूट हुआ पिछले 5 वर्षों में। मैंने 3 वर्ष 2019, 20, 21, 22 4 वर्षों का मैंने पूरा लेखा जोखा मांगा था तीनों प्रखंड से। किसी प्रखंड से मुझे कुछ नहीं मिला और नहीं दिया गया। परंतु उसके बाद में एक चीज मैं जो सुन रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिल रहा है, वो ये कि कोई एक कनीय अभियंता है, हिंदी में एक पत्र लिख करके उसमें मेरा फर्जी हस्ताक्षर करके जिला के वेबसाइट जो होता है, पोर्टल होता है, उस पोर्टल में अपलोड किया है। दरअसल आपका ईडी के द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा मैं उनको चिट्ठी लिखा गया था इसके विषय में। तो वहां से चिट्ठी, जिला को एक चिट्ठी आया है और इस विषय को लेके वहां पे कुछ सूचना मांगी गई है। तो ईडी को और जिला को, इसको मनरेगा कमिश्नर को भ्रमित करने के लिए ये लोग, ये फर्जी पोर्टल में ये फर्जी पत्र डाल दिया है कि जयंतो बनर्जी को हम लोगों ने सारा कुछ उपलब्ध करा दिया है, कि जयंतो बनर्जी को आरटीआई का जो भी जयंतो बनर्जी जो मांगा था, वो सारा जयंतो बनर्जी को आरटीआई मिल चुका है। दरअसल मुझे कुछ भी नहीं मिला है। और उसी को, उसके बाद में ही क्या किया है, इन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर में फर्जी केस कर दिया है। हालांकि मेरा उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि ये 19 तारीख को केस किया था और मैंने 13 तारीख को उसके ऊपर में केस किया है। मैंने उसके ऊपर कुछ ऐसा केस नहीं किया। मैंने केस क्या किया है कि वो नाला विधानसभा क्षेत्र में मनरेगा 14वीं वित्त योजना 15वीं वित्त योजना में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसको लेकर केस किया था। और बहुत सारे तथ्य हैं जो अभी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जांच चल रहा है, पूरा विषय का जांच चल रहा है। तो जांच के पहले मैं कोई भी चीज टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। परंतु सबसे बड़ा चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, आखिर जिला प्रशासन को इसमें चुप क्यों रहा है? देखिए, आपको पता होगा कि 35% का पीसी जाता है ये पूरा चीज में। और ये जो पीसी जो है, करोड़ों रुपया का जो ये पीसी है, 5% डीसी को, 5% डीडीसी को, 5% बीडीओ को, ये सारा ऐसे बंटवारा किया गया है। कोई भी योजना में 35% के नीचे में कोई काम नहीं होता है और ये सबका बंधा हुआ है। जितने भी जिला के सरकारी ऑफिसर है, जो मनरेगा से जिन लोग जुड़े हुए हैं, उनका ऐशो आराम का जो जिंदगी जो चलता है ना, वो मनरेगा का इस अवैध कमाई से चलता है। आज इन लोगों को समस्या इसीलिए हो रहा है कि उन लोगों का जो अवैध जो कमाई है, उसमें मैं बीच में आ रहा हूं। हर महीना करोड़ों रुपया इन लोगों को बतौर कमीशन का मिलता है और उन लोगों का बतौर कमीशन का जो बीच में अगर मैं आ जाऊंगा तो इन लोगों का कमीशन बंद हो जा रहा है। इसीलिए एक पूरा दल मिलके, जिला प्रशासन का सभी अधिकारी मिलके षड्यंत्र करके
इस व्यक्ति विशेष को मेरे विरुद्ध में खड़ा करके इसको SC/ST का केस करा दिया। यह अधिकारी एक चीज भूल जा रहे हैं और यह व्यक्ति भी एक चीज भूल जा रहा है, सभी को यहां रहना है। मेरे क्या कर लीजिएगा, मेरे को कितना महीना डिस्टर्ब कीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ही ना डिस्टर्ब कीजिएगा, 4 महीना 5 महीना डिस्टर्ब कीजिएगा। चुनाव को 6 महीना है, 2 साल है, मैं तो लौट के आऊंगा, फिर क्या कीजिएगा? और आप क्या भाग जाइएगा? कहां भागिएगा? जामताड़ा झारखंड में ही ना रहिएगा। मैं अगर विधायक बनूंगा, आप जितना मुझे परेशान किए हैं उससे कई ज्यादा मैं आपको परेशान करूंगा। आप जितना यहां से लूट के लेके गए हैं उसका कई ज्यादा मैं आपसे उगलवा लूंगा। जब मैं विधायक बन गया और अगर विधायक नहीं भी बनता हूं तो मैं कोड़ कोड़ के सारा योजना को निकाल दूंगा और जांच ऐसे एजेंसियों तक ये सारा जो भ्रष्टाचार है ना इसको पहुंचवा दूंगा। इसलिए कोई अगर बहादुरी समझ रहा है कि अरे जयंत बनर्जी को ठंडा कर देंगे, तो ना मैं ठंडा होने वाला हूं और ना ही विधानसभा छोड़ने वाला हूं। मुझे पता है कि एक राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग, जो हमारा जो स्थानीय विधायक है, ये सारा कुछ उसके द्वारा कराया गया, क्योंकि जो जई है ये उन्हीं का जई है, उन्हीं का फंड का जई है। इसलिए उनके आशीर्वाद से और जिला प्रशासन के कुछ अधिकारियों के संरक्षण से ये सारा कुछ किया गया है, मैनेज किया गया है। मैंने अपना जवाब स्वयं SP साहब को, DC साहब को, जितने भी अधिकारी हैं उनको मैं पूरा अपना जवाब दे चुका हूं कि मेरा इस विषय में ST/SC केस में कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा आज तक किसी के साथ में कोई भी अपमानजनक भाषा का और शब्द का उपयोग नहीं किया गया। मैं आज तक कभी भी किसी को जाति सूचक कोई बात नहीं बोला हूं। मेरे कई आदिवासी मित्र हैं, मेरे कई आदिवासी कार्यकर्ता हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। जयंत बनर्जी खुला किताब है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जयंत बनर्जी के पास में। इसलिए जो अगर ये षड्यंत्र कर रहे हैं, रच रहे हैं, उनको भी एक बात याद रखिएगा, मेरे भी कान है, मैं भी सुनता हूं, मुझे भी ज्ञान है, मुझे भी सब कुछ याद रहता है और मैं भी सब देख रहा हूं कि कौन मेरे विषय में क्या कर रहा है और कौन मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहा है। तो मैं भी छोड़ने वाला व्यक्ति में से नहीं हूं। इस बात को सब स्पष्ट समझ लें कि अगर आप मेरे ऊपर अत्याचार कीजिएगा तो इसका जवाब भी मैं आपके ऊपर में ही वैसे ही दूंगा। वो तो टिट फॉर टैट जो होता है ना, जो व्यक्ति जैसा समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये मोदी जी का भाषा है, मैं मोदी जी के भाषा को रिपीट कर रहा हूं और आज आप देख लीजिए, मैं मोदी जी का दोबारा एक भाषा को रिपीट करूंगा, एक अकेला कितनों पे भारी। पूरा जिला प्रशासन मुझसे परेशान है, कारण क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को उजागर कर दे रहा हूं, भ्रष्टाचार का पोल खोल दे रहा हूं। एक अकेला आदमी इन सब पे भारी पड़ गया है। इन लोगों का अवैध कमाई के बीच में मैं आ गया हूं, इन लोगों का अवैध कमाई मैं बंद कर दिया हूं। मैं अपनी जनता से सिर्फ इतना चाहूंगा कि आज के समय में भी जनता मेरा साथ दे। जिस तरह से मैं लगातार क्षेत्र में अवैध कारोबार के खिलाफ में बोलते आया हूं, मैं इसी तरह लगातार बोलते रहूंगा। कोई मुझे टस का मस नहीं कर सकता और जयंत बनर्जी कहीं नहीं जाने वाला है। शेर का बच्चा हूं, यहीं जन्मा हूं, इसी मट्टी में जन्मा हूं और इसी मट्टी में रहूंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितने आए और कितने चले गए, मैं यहीं हूं, यहीं था और यहीं रहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।